हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं आप लोगों की इंग्लिश क्लास के लिए एक चैनल लेके आया हूँ, इंग्लिश विद विपिन रावकर, जिसमें आप लोगों को बहुत ही इजी और बहुत ही इजी मेथड से इंग्लिश सीखने को मिलेगी। दरअसल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें इंग्लिश कभी आती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स वो बताते हैं। वर्ड्स को एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें कभी ये सिखाया नहीं जाता है, हालांकि कि वर्ड्स बनते कैसे हैं। हम जो आपकी क्लासेस लेंगे उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है, टेंसेस को कैसे बनाया जाता है। आप जब किसी से डायलॉग डिलीवर करते हैं तो आपको उन डायलॉग डिलीवर्स के टाइम में क्या कहना पड़ता है और क्या बताना पड़ता है। आज की आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी वे लेके आएंगे, बहुत फनी तरीके से भी आप लोगों को सिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आई प्रॉमिस यू। वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें इसको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मीटिंग। मीटिंग मीन्स मुलाकात। लैंग्वेज कोई भी है, चाहे वो अमेरिकन लैंग्वेज है, ब्रिटिश लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू ही है, चाहे वो अरबिक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। हर लैंग्वेज में मुलाकात तो जरूरी ही होती है और मुलाकात के बिना आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से अपनी बातों को नहीं कह सकते। इट मीन्स आपको लैंग्वेज कोई भी आती है, सबसे पहले आपको मुलाकात करनी होगी और उस मुलाकात के लिए आपको क्या करना होगा, पहले मिलना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन से बातें करनी पड़ेगी या फिर उसको फोन करना पड़ेगा। इट मीन्स 3 तरह की मुलाकातें होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। आपकी फोनिक मीटिंग होती है और आपकी फेस टू फेस मीटिंग होती है और एक होती है आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स। तो आप लोगों ने देखा भी होगा आजकल वैसे भी ऑनलाइन मीटिंग्स ज्यादा होती हैं और फेस टू फेस बहुत कम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द मीटिंग। तो हमारे पास में जो मीटिंग है वो 2 तरह से है फिलहाल में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स। इन मीटिंग्स में हम लोग क्या देखते हैं, जो फॉर्मल मीटिंग होती है वो भी 2 प्रकार से होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग एंड बिजनेस मीटिंग। बहुत से लोग जो वर्क करते हैं अपने कंपनीज में, फर्म्स में काम करते हुए देखा होगा, तो जब वो लोग मुलाकात करते हैं तो वो फॉर्मल मुलाकात करेंगे, बट किससे रिलेट होगा, वो होगा बिजनेस से रिलेटेड। बट जब आप किसी ऑफिसर से या अपने से जो आपसे बड़ी पोस्ट में हैं लोग, जब आप उनसे किसी वजह से, किसी काम से, किसी इश्यूज को लेकर चर्चा के लिए मुलाकात करते हैं, तो वो कौन सी मुलाकात होती है आपकी, वो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग इनफॉर्मल मीटिंग्स की। तो इनफॉर्मल मीटिंग्स में क्या होता है, इनफॉर्मल मीटिंग्स हम किनसे करते हैं, फ्रेंड्स हुए हमारे। अब फ्रेंड्स में हम लोग किसी को सर तो कहते नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मल में ही सर कहते हैं। अगर आप किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप उसको सर या मैम कैसे ही कह के ही बुलाएंगे, कॉल करेंगे। लेकिन जब आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो आपस में आप किसी को भी फ्रेंड, किसी का मतलब सर वगैरह या किसी को मैम वगैरह कह के नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं और हम उसमें ज्यादातर फ्रेंडली ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, हालांकि उनको हम लोग अंकल इस तरह से हम लोग बोल देते हैं, बट हम उनको सर फिर भी नहीं कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि 2 तरह की मीटिंग्स है, फॉर्मल इनफॉर्मल। और फॉर्मल में है आपका ऑफिशियल एंड बिजनेस, और इनफॉर्मल में आप किन लोगों से बात करते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। चलिए, इफ यू गो फॉर द इंटरव्यू, तो वहां पर आपको कौन सी मीटिंग देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको फॉर्मल मीटिंग। जब भी आपसे इंटरव्यूअर कोई चीज पूछेगा, स्टार्टिंग करेगा वो अपनी बात की, सबसे पहले आपसे वो यही पूछेगा, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि इस सेंटेंस में डूइंग क्यों आता है। एक्चुअली मॉडर्न मीटिंग में डूइंग को जोड़ा गया है और जो आप पहले से हाउ आर यू बोलते हुए आते थे वो आपका इनफॉर्मल वे कर दिया गया, और जो डूइंग वाला जो आपका मीटिंग है हाउ आर यू वाला, वो आपका मॉडर्न मीटिंग में, फॉर्मल मीटिंग्स में आ जाता है। तो जैसे ही हम किसी इंटरव्यूअर को फेस करते हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग ये सोच लेते हैं भाई ये पता नहीं शायद मुझसे ये पूछ रहा हो कि तुम एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो या कहीं पर जॉब कर रहे हो। तो हम अक्सर यही गलतियां कर देते हैं और इसी सोच में हम लोग उसको गलत जवाब दे देते हैं। द पॉइंट वो यही बात पकड़ लेता है कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि मीटिंग रियल में होती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सपोज दैट 2 लोग मिल रहे हैं ए एंड बी। तो ए जो है वो बी से कहता है हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हो। तो अगर वो सिंगल व्यक्ति है तो वो सिंपल बोल सकता है आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, मैं तो अच्छा हूं और आप कैसे हो, आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू। अब आप लोगों ने तो फाइन सुना होगा, लेकिन दरअसल क्या आप ठीक के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे वेल,
good, fine, great, cool, and top of the world. These words can be used for goodness. ये अच्छे के लिए यूज किए जा सकते हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं कहां पर, फाइन की जगह पर, वेल की जगह पर, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में इसमें वेल लिखा हुआ था, लेकिन बाद में मैंने क्या लिखा है, इसमें फाइन लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा कि हाउ आर यू डूइंग सर, तो उसने मुझे जवाब दिया आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू, मैं तो अच्छा हूं, आप कैसे हैं। तो उसने जवाब दिया आई एम डूइंग फाइन टू, थैंक यू, मैं भी अच्छा हूं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अक्सर होता है कि जब आप किसी कोई आपसे पूछ ले भाई तुम भी कैसे हो, तो आप उसे बता सकते हैं थैंक यू से भी कि भाई आपने पूछा तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप यहाँ पर भी थैंक यू लिख सकते हैं, आई एम डूइंग वेल थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, मैं बहुत अच्छा हूँ धन्यवाद, लेकिन आप कैसे हैं आप बताएं। तो वो भी उसी हिसाब से जवाब दे सकता है, आई एम डूइंग वेल टू, थैंक यू। जो आप लोग यहाँ पर टू देख रहे हैं, टू को हम भी के लिए यूज करते हैं। भी के लिए मीन्स जैसे आप टू, इवन, ऑल्सो एंड एज वेल, ये सभी जो वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पर भी। जैसे आप ऑल्सो का यूज करते हैं, ऐसे आप टू का यूज कर सकते हैं, इवन का यूज भी कर सकते हैं और एज वेल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मीटिंग। तो जिस बच्चे को भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना आप लोग नोट कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात रही हमारी मीटिंग्स की, कि मीटिंग्स की शुरुआत भी हम अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज दैट हम लोग जैसे पढ़ते हैं, कभी कभी गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड इवनिंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून बोल दिया, गुड नून बोल दिया गया है, गुड नाइट बोल दिया गया। तो बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे वो स्कूल से जाते हैं या किसी कोचिंग से निकल के जाते हैं, यानी कि सी ऑफ करते हैं वो लोग। तो जब विदा वो लेके जाते हैं किसी, तो वो जाते वक्त भी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। बट दिस इज नॉट अ वे ऑफ सी ऑफ। सी ऑफ का जो तरीका होता है वो जब आप आते हैं किसी से मिलते हैं तब आप ये विशिंग वर्ड्स बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेकिन जाते टाइम जब आप बोलते हैं तो जाते टाइम आप लोगों को ये नहीं बोलना होता है। जाते टाइम आप कह सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम। तो ये कौन से वर्ड्स होते हैं, जो ये वर्ड्स होते हैं जब आप सी ऑफ टाइम के बोलते हैं, जब आप किसी से मुलाकात को खत्म करते हैं, या तो फोन पर हो या फिर ऑनलाइन हो या फिर आपका आमने सामने फेस टू फेस हो। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। तो आई कैन राइट हियर देयर आर फोर टाइम्स टू विश। विश करने के 4 टाइम होते हैं, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड इवनिंग। इन 4 टाइम्स में ही हम क्या करते हैं, सामने वाले को टाइम्स विश करते हैं। अगर हम सुबह मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, 12 से 1 मिल लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गुड नून। अगर हम 1 से बाद मिलेंगे, 4-5 बजे तक, 6 बजे तक, 5 बजे तक भी आप लोग कह सकते हैं, तो आप लोग गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं। बट आफ्टर 4, 5 और 6 आप लोग गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे, आप लोग गुड इवनिंग बोलेंगे। और ये गुड इवनिंग कब तक का रहता है, ये गुड इवनिंग रहता है आपका रात के 12 बजे तक। बहुत से बच्चे क्या है, मैंने देखा है कि जैसे रात को भी अगर किसी को बोलना हो, तो अगर मुलाकात भी करें, हेलो सर, गुड नाइट, तो वो क्या होता है ना, वो गुड नाइट इट जस्ट सी ऑफ टाइम। वो सी ऑफ टाइम होता है जब आप गुड नाइट किसी को बोल देते हैं। जब आप किसी से मुलाकात स्टार्ट करते हैं तो शाम में भी तो गुड नाइट नहीं कहते हैं, गुड इवनिंग ही बोला जाता है। गॉट इट? चलिए, तो ये जो टाइम्स है बेटा, इनको हम अच्छा बनाने के लिए ही गुड का यूज करते हैं इनके स्टार्टिंग में। तो जैसे हम सुबह मिले तो हम क्या बना देंगे इसको, हम बना देंगे गुड मॉर्निंग। हम दोपहर मिलेंगे तो हम क्या बोल देंगे इसको, गुड नून। अगर हम इसको दोपहर बाद मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और अगर हम शाम में मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग।
तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा तरीका होता है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लोग विशिंग टाइम्स। अब बात आ जाती है कि सी ऑफ के टाइम आप लोग क्या यूज करते हैं। सी ऑफ मतलब जब आप विदा लेते हैं। सी ऑफ का मतलब क्या होता है, विदा लेना होता है, ओके। अगर आप मॉर्निंग में भी है तो जब तक डे बचता है तो आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, जैसे हैव अ नाइस डे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था नाइस की जगह हम गुड भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं और भी ऐसे, जैसे हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आप डे की जगह जब थोड़ा बहुत समय बच रहा है, दिन खत्म होने वाला है, तो हम लिख सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम। आप लोगों ने देखा भी होगा जब फ्रेंड्स पार्टी वगैरह करते रहते हैं तो किसी फ्रेंड के घर से कॉल आ जाए कि भाई उसको तो जाना है वहां से, तो वो अपने फ्रेंड्स को क्या कह के जाता है, हैव अ नाइस पार्टी फ्रेंड्स, है ना। तो इस हैव अ नाइस पार्टी का मतलब ये यानी कि आप पार्टी एंजॉय कीजिए, आपकी पार्टी अच्छी रहे। जैसे ही आप नाइट की बात करते हैं तो एट नाइट, नाइट के लिए क्या बोलते हैं, एट नाइट, यानी कि रात को जब आप किसी से बात करते हैं तो रात के लिए आप लोग यूज करते हैं सिंपल गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये बातें हम कह सकते हैं जब हम शाम में किसी से मुलाकात खत्म करें, अपनी बात को खत्म करें, तो वी कैन यूज दीज वर्ड्स फ्रेंड्स, ओके। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरी क्लास, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत इजीली और सिंपल वे में लेके चलूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि वाकई में हम लोग बहुत स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, आपका एक बेस मजबूत करेंगे। जब तक किसी चीज का बेस मजबूत नहीं होता ना, वो समझ में नहीं आती चीज। अगर आप मैथमेटिक्स को भी पढ़ने लग जाएंगे तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम्स पढ़ना पड़ता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें आपको हिंदी अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं, और अगर आप उर्दू की बात करते हैं तो उसमें उसके अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि हर चीज का एक स्टार्टिंग होती है, जब तक वो स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आएगी तो बीच में कैसे। अब मैंने देखा है बहुत सारी जगह जो यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे पढ़ाते हैं, फ्री भी पढ़ाते हैं, पेड में भी पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि आपके लिए एक वर्ड लेके आएंगे, एक सेंटेंस लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं मिलता हूँ, चलिए ठीक है, सी यू, तो बता देंगे कि मिलने के लिए सी भी होता है, मीट भी होता है। और मतलब आपके लिए मतलब 20-30 सेकंड 50 सेकंड की एक वीडियो बना दी जाती है, उसमें क्या आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये मुझे पता है कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम छोटे छोटे वर्ड्स को लेके कैसे मतलब हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। कभी इंग्लिश सीखने के लिए प्रॉपर टाइमिंग्स होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें किस बात को लेके कहाँ पे खत्म करना है, किस टॉपिक को लेके कैसे स्टार्ट करना है। सो वही चीजें हम लेके आए हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करते रहना और लाइक करते रहना। चलिए, नाउ वी विल गो हाउ टू सी ऑफ विद द पीपल। कैसे विदा लेते हैं, क्या कहते हैं जाते वक्त। अब तो हमने बता दिया था आपको कि डे में जब आप जाते हैं तो बस आप ये बोल देते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम। लेकिन अगर आपको बात करनी हो कि उसके बाद में भी अगर हमें कुछ कहना हो तो हम कैसे कह सकते हैं। जैसे कि रात में तो हम कह सकते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लेकिन दिन में ऐसा क्या बोल सकते हैं? बहुत सारी चीजें भी होती है, उसके बाद में भी बोलना होता है बहुत सारी चीजों को। जैसे हम लोग कहते हैं सी यू, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सी का मतलब होता है मिलना। सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, सी का मतलब सिर्फ देखना ही होता था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे सी यू। जैसे कि आप लोग मूवीज में भी देखते होंगे, बोलते हैं सी यू लेटर, सी यू टुमारो। इट मींस कि कल मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि सी यू का मतलब होता है मिलते हैं। अगर हम सी यू के बाद में टाइम लगाना चाहें तो हम यहाँ पे टाइम भी जोड़ सकते हैं, जैसे सी यू लेटर, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, पार्टी में मिलते हैं तो सी यू इन द पार्टी। अगर हम कहें कि क्लास में मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं सी यू इन द क्लासरूम या सी यू इन द क्लास। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग अपने डेली रूटीन्स में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें डेज का नाम भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो देखिए,
जब आप डेज की बात करते हैं तो डेज के लिए आप लोग हमेशा ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो जब डेज की बात करेंगे तो ऑन लगाएंगे, अगर मंथ की बात करेंगे तो इन लगाएंगे, जैसे कि इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब कोई भी टाइमिंग एक से ज्यादा दिन की होती है तो उसमें हम लोग इनका ही यूज करते हैं। अगर वो एक ही डे की होती है तो उसमें हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल भी आपके ईयर में आ रहा है तो आप एक दिन, और वो फेस्टिवल एक दिन का है, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। और कोई भी फेस्टिवल अगर एक से ज्यादा दिन का आ रहा है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें हम इन का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, जैसे रमजान आते हैं तो रमजान में आप लोग लिख सकते हैं इन रमजान, नवरात्रों में आप लिख सकते हैं इन नवरात्रे। बहुत सारे ऐसे त्योहार भी आते हैं हमारे पास में जिनको हम क्या करते हैं, एक दिन से ज्यादा में सेलिब्रेट करते हैं, तो उनमें हमें क्या करना है, इनका यूज करना है। एंड इफ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट द ओनली वन डे occasion, then you will say on. Suppose you are going to celebrate your birthday, आप क्या कहेंगे, my birthday is on that day, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday। अगर आप डेट भी बताना चाहें तो डेट भी आप वन डे की ऐसे बता सकते हैं, जैसे कि ऑन 31st of November, on 21st of January, on 26th of January। तो इस तरह से भी आप लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों की क्लास थी आज की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स में जो भी आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आगे सीखना चाहते हैं कुछ, तो आप शेयर करते रहें। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। आपको पूरा कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलेगा, और मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद विपिन रावकर। यू कैन प्लीज शेयर इट इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।